दोस्तों, सूर्यदेव को छठ पूजा के दिन जल चढ़ते समय भूल से भी ना करें। यह गलतियां हैं। पुराण के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लौट से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ते समय सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, जिनका स्वास्थ्य खराब होता है। यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्यदेव को जल चढ़ते हैं, तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है, उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती, जिन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है, उसमें सुधार आ सकता है। सवाल है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाई एवं कब जल्द चलिए। अब हम बात करते हैं कि छठ पूजा के दिन सूर्यदेव को जल चढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले आज हम आपको छठ पूजा की कथा के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइएगा। अब छठ पूजा की पुराणों के अनुसार कुछ कथाएं हैं। छठ पूजा सूर्यदेव और छठी माता को समर्पित एक प्रमुख हिंदू पर्व है, जिसमें सूर्यदेव की उपासना और छठी माता की पूजा की जाती है। इस पूजा के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बात रहे हैं। नंबर 1, महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तो द्रौपदी ने छठ व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने छठी माता से प्रार्थना की, जिससे उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। नंबर 2, एक अन्य कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी संध्या ने कठिन तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर छठी माता ने वरदान दिया कि उनकी संतानें स्वस्थ और तेजस्वी होंगी। संध्या द्वारा किए गए इस अनुष्ठान को ही छठ पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस कथा में यह संदेश छुपा है कि छठ पूजा से सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान की सुरक्षा एवं सुख की कामना पूरी होती है। नंबर 3, राजा प्रियंवद के पास कोई संतान नहीं थी। एक आर्षि ने उन्हें छठ व्रत करने का सुझाव दिया, जिससे उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। राजा प्रियंवद और उनकी पत्नी ने छठ व्रत का अनुष्ठान किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से संतान की कामना करने वाले लोग इस व्रत को श्रद्धा के साथ करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि छठ पूजा के दिन सूर्य को जल देते समय किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख के जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ते समय उसे जल के चित्त आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जहां से भी जल चढ़ा रहे हैं, उस स्थान से सूर्यदेव को देने वाले अर्घ का जल आपके पर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ते वक्त आपके पर में वो जल गिरता है, तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्यदेव को जल चढ़ते समय सूर्यदेव के मंत्र का जप करें, ओम सूर्य नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाए। भूल से भी यह गलती ना करें। बिना स्नान किया सूर्यदेव को जल चढ़ाई। सूर्यदेव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किया उन्हें जल चढ़ाएंगे, तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जी करण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे, उसे कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात का, ताम्रपत्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से सूर्यदेव को जल बिल्कुल भी अंकित न करें। इसके अलावा स्टील, पीतल का इत्यादि पत्रों का भी प्रयोग न करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्रपत्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्यदेव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैस निकलते हैं, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी बार ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें। जल कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय
अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ दे। ऐसा करने से नवग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। 5वीं बात, अक्षत एवं फूल अवश्य हो। सूर्य देव को जल चढ़ते समय जल में अक्षत रोली फूल अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से कम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जालना। चढ़ाई 6ठी बात, हाथ सर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथों को सर के ऊपर रखकर ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्यदेव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो इस धारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मां में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। 7वीं बात, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पर में चप्पल नहीं हनी चाहिए। यदि सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे, आपसे दूर हो जाएंगे और आपकी जितने भी कम रुख हुए हैं वह सभी कम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्यदेव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाई या ना चढ़ाई, लेकिन 8 नवंबर छठ पूजा के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि 8 नवंबर छठ पूजा का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वो दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। 9वीं बात, सदा भजन लेने। यदि आप सूर्यदेव को हर दिन जल चढ़ते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप 8 नवंबर छठ पूजा की दिन मांसाहार का सेवन करें। लाल रंग की सब्जी, मशहूर की दाल, ऐन खाएं। यदि आप 8 नवंबर छठ पूजा के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। 8 नवंबर छठ पूजा के दिन लाल कपड़े भूल कर भी ना पहने। अब बात करें उपाय के बड़े में तो 8 नवंबर छठ पूजा का दिन भगवान सूर्यदेव को ही समर्पित होता है। 8 नवंबर छठ पूजा के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायी होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही सूर्यदेव की पूजा करनी है, लेकिन विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पत्र लेना है। उसे तांबे के पत्र में आपको जल रखकर सूर्यदेव को हर 8 नवंबर छठ पूजा को अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो 8 नवंबर छठ पूजा को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए, चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं। तब भी आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियां से मुक्ति मिलती है जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र का जाप यथासंभव कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी डर आप जल दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर सूर्यदेव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से, जैसे सूर्यदेव को समय हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी नौकरी में अगर कोई बड़ा आई है तो वो दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 8 नवंबर छठ पूजा के दिन सुबह जब आप सूर्यदेव को राधे देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, उसने थोड़ा सा गुड़ मिलकर अर्पित करते हैं, आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं, योग्यता है। ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है सूर्यदेव को। तो जब आप सूर्यदेव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए। तो 8 नवंबर छठ पूजा के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करने बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इसको करने से आपकी सभी कम करने जाते हैं। अगर आप यह दान करते हैं, सूर्यदेव की कृपा से आपके जो कम होते हैं, जो रुक हुए हैं, बनेग जाते हैं। भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, ऐसे में आपको चाहिए कि 8 नवंबर छठ पूजा के दिन
अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगे लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव को राधे दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हैं भगवान सूर्यदेव को, तब आप उसमें लाल चंदन जब सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उसे तांबे के पत्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वह किनारे पर लगा होता है, जो हम कोई भी वास्तु डालकर अर्पित करते हैं, तो किनारे पर थोड़ा मंत्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेट है और इसे अपने मस्तक पर लगाना है। अगर आप यह प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत शीघ्र आपके आकर्षण में वृद्धि होती है। आपकी सभी कम बनेगा जाते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं, जीन्स भी डीलिंग करते हैं, जीन्स भी आपका व्यापार है, जिससे भी आपका व्यापारिक रिश्ते बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सूर्य देव की कृपापन चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को 8 नवंबर छठ पूजा के दिन दान कर दीजिए। अगर आप किसी ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। यह आप 7-8 नवंबर छठ पूजा कर लीजिए कि आप दान करते हैं। अब जैसे इस 8 नवंबर छठ पूजा से अपने शुरू किया तो 7-8 नवंबर छठ पूजा लगातार कर देंगे तो आपको बहुत शीघ्र लाभ हो जाता है। ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाती है। 8 नवंबर छठ पूजा के दिन गुड़ खाकर किसी कम पर निकालना चाहिए। जैसे प्रातः कल आप थोड़ा सा गुड़ का लेते हैं तो इसे सूर्य देव वाली हो जाते हैं, और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर अगर आप सूर्य देव को चढ़ते हैं तो इससे दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्यदेव को अर्पित करने के बाद आप यह खीर प्रसाद स्वरूप स्वयं भी खा सकते हैं और परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है। जीवन में आपको सफलता की प्रताप होती है। व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। और अगर आपके घर में कोई बीमा है, बहुत समय से बीमा है, तो उनसे कहें कि वह सूर्य देव को तांबे के पत्र में होली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं। गुलाब का, गुड़हल का को भी लाल फूल उपलब्ध, उसको तांबे के पत्र में दाल करें। थोड़ी सी होलियां लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बाली हो जाता है तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आत्मा की कारक है सूर्योदय, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, रोगण से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां कम करने ग जाती हैं। 8 नवंबर छठ पूजा के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रहण का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली मजबूत स्थिति में भी हो, तब भी 8 नवंबर छठ पूजा को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप 3 बार करते हैं प्रतिदिन, या फिर 3 बार 8 नवंबर छठ पूजा को भी कर लेते हैं, तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। आपके मां में कोई भी कम ना हो। जैसे हमने शुरू में ही कहा था, गण चाहिए, संतान चाहिए, सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। जीवन में आपकी कोई भी समस्या हो, हर समस्या से मुक्ति अपने के लिए आपका आत्मविश्वास बाली होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप कोई भी समस्या से मुक्ति का लेंगे। और आत्मविश्वास की प्रताप तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं। एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं, इसे आप जरूरी कीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या से घिरे हुए हो, कोई भी आपकी विशेष कामना है, तो यह आप जरूर कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय आपको एक बेलपत्र डालना है, और इस बेलपत्र के साथ आपको भगवान सूर्य को जल देना है। तो आप तांबे का पत्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डेल, थोड़ा सा जल डालें, एक होली डेल और एक बेलपत्र डालें, और इसके साथ ही आप थोड़े से अक्षत भी डाल सकते हैं। अक्षत क्या होता है? चावल होता है, जिसके टूटे हुए डेन एन हो, बिल्कुल सबूत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत होली बेलपत्र डालकर भगवान सूर्य देव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है कि आपको 3 बार में जल देना। ये रुक रुक कर एक ही पत्रकार जल हम 3 बार में देते हैं। रुक रुक कर हम 3 बार में देते हैं, हमें बेलपत्र डालना है। तो इस विशेष सामग्री की वजह से
हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रॉक कर इस पत्र के जल को 7 बार में दीजिए। भगवान सूर्यदेव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम हरि हरि सूर्य नमः, ओम हरि हरि सूर्य नमः। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र बोलते हुए अगर सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपकी मां की कामनाएं पूरी हो जाती है। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्यदेव से कहानी, थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो 1 बार, 3 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए, या भगवान सूर्यदेव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जाप कर सकते हैं। जरूर इस प्रयोग को करने के बाद कीजिए, इससे आपकी कामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है। दोस्तों, आज की में हमने सूर्य को मजबूत करने के उपाय बताएं। सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक है और बहुत जरूरी है आत्मविश्वास का बाली होना। अगर हम जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता अपने चाहते हैं तो आप प्रतिदिन सूर्य देव की आराधना कीजिए और 8 नवंबर छठ पूजा के दिन विशेष रूप से कीजिए। यदि आप 8 नवंबर छठ पूजा के दिन बरगद के पेड़ से टूटा हुआ पत्ता लाकर उसे पेट पर अपनी मनोकामना लिखकर इस पेट को बहते जल में प्रवाहित कर दें तो माना जाता है कि इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ जरूरी होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।